स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल MH क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर कक्षा 10 यूपी बोर्ड की सहायक संस्कृत खंड संस्कृत परिचायिका में चौथा पाठ, जिसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणाः। तो इस पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। इसका संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने लेकर हम प्रस्तुत हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और इसके पहले के जो 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर, वो भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि कैसे एक बुद्धिमान ग्रामीण ग्रामवासी एक नगरवासी के समक्ष अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण देता है, उसका हम विधिवत अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें एकदा बहवा जनाः धूमयानं रेल आरूह्यं नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म। एकदा एक बार, बहवा माने बहुत सारे, जनाः माने लोग, धूमयानम रेलगाड़ी में, आरूह माने सवार होकर के, नगरम प्रति नगर की ओर, गच्छन्ति नगरम प्रति गच्छन्ति अस्म नगर की तरफ से या नगर की तरफ जा रहे थे। एक बार बहुत सारे व्यक्ति रेल में सवार होकर के नगर की तरफ जा रहे थे। तेषु उनमें केचित् ग्रामीणाः, कुछ ग्रामवासी, और केचित् च नागरिकाः आसन्, कुछ नगरवासी थे। उनमें कुछ ग्रामवासी और कुछ नगरवासी थे। मौनम स्थितेषु, मौन की स्थिति में, तेषु एका नागरिकः, उनमें से एक नागरिक, मौन की स्थिति को तोड़ते हुए, मौन की स्थिति को भंग करते हुए, तेषु एकः नागरिका, उनमें से एक नगरवासी, ग्रामीणान उपहसन, ग्रामवासियों का उपहास करते हुए, अकथयत माने कहता है। उनमें से मौन की स्थिति का त्याग करते हुए एक नगरवासी ग्रामवासियों का अपमान करते हुए, उनका उपहास करते हुए बोलता है, कहता है, ग्रामीणाः अद्यपि, ग्रामीण या ग्रामवासी, अद्यपि आज भी, पूर्ववत् पहले की तरह, अशिक्षिताः अशिक्षित, अज्ञानाश्च सन्ति और अज्ञानी हैं। ग्रामवासी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत्, ना ही तेषां माने उनका, विकासः माने विकास, अभवत् माने हुआ है, न उनका विकास हुआ है, और न च भवितुम शक्नोति, और न ही हो सकता है। शक्नोति मतलब सकना, तो न उनका विकास हुआ है और न ही उनका विकास हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, तस्य माने उसका, तादृशम इस प्रकार का, जल्पनम माने आलाप, श्रुत्वा माने सुन करके, उसका इस प्रकार का आलाप सुन करके, को अपि कोई चतुर्ग्रामीणः अब्रवीत, चतुर्ग्रामवासी बोलता है। उसका इस प्रकार का आलाप सुन करके कोई चतुर्ग्रामवासी बोलता है, भद्र नागरिक, हे भाई, भवान एव किंचित ब्रवीत। भवान माने आपने, एव माने जो भी, किंचित माने कुछ भी, ब्रवीत माने बोला है। हे भाई, आपने अभी जो कुछ भी बोला है, यतो ही भवान शिक्षिता, आप शिक्षित हैं, बहुज्ञा और बहुत ज्ञानी हैं। हे भाई, आपने जो अभी बोला है, निश्चित ही आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत शिक्षित हैं। इदम अकर्ण्य, ऐसा सुन करके, स नागरिका, वह ग्राम नगरवासी, सदर्पम ग्रीवाम, अब सदर्पम अपनी गर्दन को, ग्रीवाम माने गर्दन, अपनी गर्दन को, सदर्पम माने गर्व के साथ, तो वह नगरवासी अपनी गर्दन को गर्व के साथ उनमें उठा करके, अकथयत माने बोलता है। जब उस ग्रामवासी ने कहा कि हे भाई, अभी आपने जो भी बोला है, निश्चित ही वो सब सही है, आप बहुत शिक्षित हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो ये सुनते ही वह नगरवासी गर्व से अपनी गर्दन को ऊंचा उठा करके कहता है, कथयिष्यामि परम पूर्वम समयाविधातव्य, कथयिष्यामि कहने से पहले अर्थात वार्ता शुरू करने से पहले, पूर्वम समयम विधातव्य, हमें आपस में शर्त का निर्धारण कर लेना चाहिए। हम जब तक शर्त का निर्धारण नहीं करेंगे, हम वार्ता नहीं शुरू कर सकते। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा, तस्य ताम
वार्ता, उसकी इस प्रकार की वार्ता को श्रुत्वा माने सुन करके, सा माने वह चतुर्ग्रामीण कथयत, चतुर्ग्रामवासी बोलता है, भो भाई वयम अशिक्षिता, हम अशिक्षित हैं, भवान च शिक्षिता और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञाः हम अल्पज्ञानी हैं, भवान च बहुज्ञा और आप बहुत ज्ञानी हैं, इत्यमे विज्ञाय इस प्रकार विचार करके अस्माभि हमें समय कर्तव्य शर्त का निर्धारण करना चाहिए। हे भाई आप शिक्षित हैं, हम अशिक्षित हैं, आप ज्ञानी हैं, हम अज्ञानी हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हमें शर्त का निर्धारण करना चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः, हम वयम माने हम दोनों, परस्परम माने एक दूसरे से, प्रहेलिकाम प्रक्ष्यामः पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, यदि भगवान माने आप उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्था न भविष्यति समर्थ नहीं होंगे, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा माने तब भगवान माने आप 10 रूप्यकाणि दास्यति 10 रुपया देंगे। यदि आप पहली का उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप 10 रुपया देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, और यदि मैं उत्तर देने में समर्थ नहीं होऊंगा, तदा माने तब 10 रूप्यकाणाम 10 रुपये का अर्धम माने आधा, 10 रुपये का आधा, 5 रूप्यकाणि दास्यामः 5 रुपया दूंगा। अगर आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होते हैं तो आप 10 रुपया देंगे, और अगर मैं उत्तर देने में समर्थ नहीं होता हूँ तो मैं 10 रुपये का आधा 5 रुपया दूंगा। आम स्वीकृतः समयः, शर्त का निर्धारण हो जाता है, शर्त स्वीकार कर ली जाती है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणा नागरिकम अवदत्, तो ऐसा कहते हुए तस्मिन् नागरिके उस नागरिक से, नगरवासी से, स ग्रामीण वह ग्रामवासी, नागरिकम अवदत् नागरिक से बोलता है। प्रथमम भवान एव पृच्छति, प्रथमम माने पहले, भवान माने आप, एव पृच्छति माने पूछ लीजिए, पहले आप पूछिए। नागरिकस्य तम ग्रामीणम अकथयत्, और नागरिक उस ग्रामवासी से कहता है, तुम्हें प्रथमम पृच्छ, पहले तुम पूछो। इदम श्रुत्वा ऐसा सुन करके, सा ग्रामीणः अवदत् वह ग्रामवासी बोलता है, युक्तम ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छामि मैं ही पहले पूछता हूँ। आपदो दूरगामी चा साक्षरो न च पंडितः, अमुखा स्फुटवक्ता चाया जानाति सा पंडितः। तो अब वहाँ पर वो ग्रामवासी कहता है, आपदो दूरगामी चा, आपदो बिना पैर का है, दूरगामी और दूर तक जाता है, साक्षरो साक्षर नहीं है, च पंडिता पर पंडित है, दूर तक जाता है, बिना पैर का है लेकिन दूर तक जाता है, साक्षर नहीं है लेकिन पंडित है, अमुखा बिना मुख का है, स्फुट वक्ता सब कुछ साफ साफ बोल देता है, अच्छा यो जानाति सा पंडिता जो इसको जानता है वही विद्वान है। फिर से देखिए, ग्रामवासी कहता है कि बिना पैर का है, दूर तक जाता है, साक्षर नहीं है फिर भी विद्वान है, पंडित है, और बिना मुख का है लेकिन सब कुछ साफ साफ कह देता है, इसको जो जानता है वही विद्वान है, वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, अस्या माने इसका, उत्तरम माने उत्तर, ब्रवीत माने बोलिए, भवान माने आप, इसका उत्तर आप बोलिए। नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत, नगरवासी बहुत समय तक उसका विचार करता है, परम किंतु प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुं समर्था न भवत, पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं होता है। अतः इसलिए ग्रामीणम अवदत ग्रामवासी से बोलता है, अहम अस्याः प्रहेलिकायाः मैं इस पहेली का उत्तरम ना जानामि उत्तर नहीं जानता हूँ, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ऐसा सुन करके ग्रामीणः अकथयत् ग्रामवासी कहता है, ग्रामवासी बोलता है, यदि भवान उत्तरम ना जानाति, यदि भवान माने आप, उत्तरम ना उत्तर नहीं, जानाति माने जानते हैं, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तहिर माने तब, ददातु 10 रूप्यकाणि 10 रुपया दीजिए। यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपया दीजिए। अतः म्लान मुखेन मुरझा, इसलिए मुरझाए हुए मुख के साथ नागरिकेण नगरवासी ने समयानुसार शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि दत्तानि 10 रुपया देता है। इसलिए वह नगरवासी शर्त के अनुसार 10 रुपया देता है।
पुनः ग्रामीणों अब्रवीत, फिर ग्रामीणों अब्रवीत, ग्रामवासी बोलता है, इदानीम भवान पृच्छत प्रहेलिकाम, अब आप पहेलियाँ पूछें। दंडदानेन खिन्ना, दंडदान से दुखी, नागरिका नगरवासी, बहुकालम विचार्य, बहुत समय तक विचार करता है, ना कंचित पहेलिकाम स्मरत, उसको कोई भी पहेली याद नहीं आती। अतः इसलिए अधिकम लज्जमाना ब्रवीत, अधिक लज्जा के साथ बोलता है, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः, अपनी पहेली का, त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, तुम्हें माने तुम ही, उत्तरम ब्रूहि माने उत्तर बोलो, अपनी पहेली का तुम ही उत्तर बोलो। तदा सा ग्रामीणः, तब वह ग्रामवासी बिहस्य, हंसते हुए, स्वप्रहेलिकायाः, अपनी पहेली का, सम्यक उत्तरम अवदत्, सही उत्तर बोलता है। पत्रम इति, पत्र, ऐसा उत्तर देता है। यतो ही इदम पदेन विनापि, क्योंकि यह पैर के बिना भी दूरम याति, दूर तक यात्रा करता है। अक्षरै युक्तमपि, अक्षरों से युक्त होता है लेकिन पंडित नहीं होता है। एतस्मिन्नेव काले, उसी समय, तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगत, उस ग्रामवासी का गांव आ जाता है। सह विहसन, वह हंसते हुए, रेलयानम अवतीर्य, रेलगाड़ी से उतर करके, स्वग्रामम प्रति अचलत, अपने गांव की तरफ चला जाता है। नागरिकः लज्जिता भूत्वा, नागरिक लज्जिता माने लज्जित, भूत्वा माने होकर के, नगरवासी लज्जित होकर के, पूर्ववत पहले की भांति, तुष्णीम अतिष्ठत, वहीं पर बैठ जाता है। सर्वे यात्रिणः, सभी यात्री, वाचालम तम, उस अधिक बोलने वाले पर, नागरिकम दृष्ट्वा, नगरवासी को देख करके, आसन हंसने लगते हैं। तदा, तब सह नागरिका अनुभवत, वह नगरवासी अनुभव करता है, यत् की ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह हो सकता है। ग्रामीणा अपि, ग्रामवासी भी, कदाचित माने कभी भी, नागरिकेभ्यः प्रबुद्धरा भवन्ति, नगरवासी से ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने आपके समक्ष प्रबुद्धो ग्रामीणः का समक्ष संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, आपको लगे कि मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, प्रधानमंत्री जी की इस मोटो का हमेशा पालन करते हुए अपनी सुरक्षा रखें, अपने परिवार की सुरक्षा रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।